हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका इस प्यारे चैनल रहबर खान ऑफिशियल में स्वागत है। अब मैं बात करने के लिए जा रहा हूं काउंसलिंग 2024 के लिए, जो काफ़ी दिन से एनटीए स्कीम चलता आ रहा है। और जैसे कि आप जानते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हल्फनामा मांगा। जो हल्फनामा एफिडेविट उन्हें देना था वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर चुके हैं। और जो हमारा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, उसने भी ये साबित कर दिया है कि जो हमारा नीट पेपर था वो सिर्फ लोकल एरिया में लीक हुआ, यानी कि वो ज़्यादातर वायरल नहीं हुआ, ना कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ना ही मतलब उन्होंने भी यही कहा कि वाइडली स्प्रेड नहीं हुआ। जो चीज़ सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बोली, जो चीज़ एनटीए ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बोली कि कुछ ही जगहों पर जो लोकल एरिया थे वहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम लीक हुआ, अदरवाइज़ एग्ज़ाम कहीं भी लीक नहीं हुआ। तो इस मामले को देखते हुए रीनीट के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं और काउंसलिंग की डेट बहुत जल्द एमसीसी की वेबसाइट पर ऑफिशियली आने वाली है। अभी जो फ़िलहाल वहाँ पर दिखाया जा रहा है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई जो फ़िलहाल चल रहा है। तो हो सकता है कि 18 तारीख को हमारी इस केस की सुनवाई होने वाली है, तो 19 में डेट आ जाए या 20 में या 21 में, मतलब अराउंड 3 डेज़ काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। तो बिना किसी देरदारी के बढ़ते हैं वीडियो में और बिना किसी देरदारी के चलते हैं आगे। तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए और क्या क्या उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट के बारे में। हमारी एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है mcc.nic.in। यही एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अदरवाइज़ कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट पर आप ना ही पेमेंट करें और ना ही रजिस्ट्रेशन करें। क्यों? दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आप इसको नोट डाउन कर लें और आप वैसे जानते भी होंगे कि mcc.nic.in। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फ़ीस क्या क्या रहने वाली है। अगर मैं बात कर लूँ जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, प्लस 10,000 हमारे रहेंगे 10,000 रहेंगे हमारे सिक्योरिटी मनी, यानी कि जनरल कैटेगरी वाले को 11,000 रुपये उसके पास अवेलेबल रहने चाहिए ताकि वो रजिस्ट्रेशन कर सके। नेक्स्ट मैं अगर आपको बता दूं कि SC, ST, OBC और PWD वालों को 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के और प्लस 5,000 सिक्योरिटी मनी जो हमारी रिफंडेबल होती है। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो ये आपको आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगी। और जो ऑल कैटेगरीज में लिखी हैं उसमें हमारी जो EWS वाली आती हैं, PWD वाली आती हैं, ये उनके लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये होने चाहिए, ST, OBC और SC के लिए 500 होने चाहिए और ऑल कैटेगरीज जो हमारी आती हैं EWS वाली या PWD वाली, उनके लिए कितने होने चाहिए? 5,000 होने चाहिए। नेक्स्ट अब मैं बात कर लूँ कि कौन कौन स्टूडेंट इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो वही स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे जो नीट को क्वालिफाई कर चुके हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जनरल EWS वाले जो भी होंगे उनका जो मार्क्स है वो 720 164 के बीच में होना चाहिए 100%। और OBC, SC और ST तीन के 129 और 163 के बीच में होने चाहिए। अगर 129 से एक नंबर, एक मार्क्स भी अगर कम है तो वो नीट काउंसलिंग, MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, MCC काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। वही सेम कंडीशन जो हमारी जनरल EWS और PWD वाली है, तो उसमें 146 163 की रिक्वायरमेंट है। वैसे ही सेम हमारा OBC PWD, SC PWD और ST PWD वालों को 129 145 के बीच में मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप MCC काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।
जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, परसेंटाइल आपको दिख रहा होगा। और ये वो डेटा है, आपको याद रखना है एमसीसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करते समय। मैं आपको वो चीज़ बता दूं जो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा जमा करने के बाद जो आपको समरी दिख रही है वो आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा है द सेंटर हैज़ इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट नीट यूजी 2024 काउंसलिंग विल वी कंडक्ट 4 राउंड। जो हमारे राउंड रहेंगे वो 4 राउंड रहेंगे। पहला हमारा राउंड फर्स्ट रहेगा, राउंड 2 रहेगा, तीसरा हमारा मॉपअप राउंड रहेगा और चौथा हमारा जो स्ट्रे वैकेंसीज राउंड होता है वो रहेगा, स्ट्रे वैकेंसीज। ये हमारे 4 राउंड रहेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला राउंड रहेगा, दूसरा और थर्ड जो रहेगा वो मॉपअप रहेगा और जो फोर्थ रहेगा वो स्ट्रे वैकेंसीज जो राउंड होता है। मतलब जो हमारी काउंसलिंग होगी वो सिर्फ 4 राउंड में कंडक्ट की जाएगी और जिसकी डेट है वो स्टार्ट होने जा रही है 3rd वीक ऑफ जुलाई से, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं हम कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट है। देखिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट नीट एडमिट कार्ड जो आपके पास होगा ही, 10th क्लास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड जो होगा, 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारे जनरल में आते हैं तो उनका तो कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ होगा नहीं। जो ओबीसी एसटी मतलब जो जिनका एप्लीकेबल है वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना तैयार कराएं। फिर आता हमारा अलॉटमेंट लेटर, आईडी प्रूफ में आप जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर आता हमारा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो ये आप सब चीज़ें पहले ही तैयार करा कर रख लें ताकि आने वाले टाइम में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।